फ्रेंड्स, ये मेरा है सेकंड वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरी रीसेंट ट्रिप जो मैंने थाईलैंड की है। आपको मैं पूरी आइटनरी की डिटेल दूंगी इस वीडियो में। 7 to 8 डेज़ की आइटनरी जिसमें मैंने 3 जगह कवर किए, फुकेट, फीफी आइलैंड्स एंड क्रैबी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ट्रैवल बजट फ्रेंडली, accommodation, flights, or which is the best season and how to travel. So friends, if you want to travel to Phuket, Phi Islands and Krabi, तो बेस्ट सीज़न है फ्रॉम नवंबर टू मार्च। हमने उस सीज़न में ट्रैवल किया एंड क्लाइमेट बहुत अच्छा था, ह्यूमिडिटी कम थी, सो घूमने में हमें बहुत मज़ा आया। बट इफ़ यू वांट टू ट्रैवल बजट फ्रेंडली, यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, बारिश बहुत होती है, बट स्टिल यू कैन ट्रैवल इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इन बजट। सो फुकेट में एकोमोडेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 3000 to 5000 की रेंज में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, क्लीन होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, और आप किसी भी सीज़न में जाओ तो ये रेंज ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 500-700 का डिफरेंस होगा। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप जनवरी से दिसंबर में कभी भी जाओगे तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस होगी अकोमोडेशन की, और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक इंडिया। अगर आप फीफी आइलैंड्स में स्टे करना चाहते हो तो आप पहले से देख के अच्छे होटल या रिजॉर्ट्स बुक कर लो, बिकॉज वो एक आइलैंड है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है वहाँ पे और पहले से लोग बुक कर लेते हैं। हमने बुकिंग नहीं की थी, सो वी हैड टू पे अ हेफ्टी अमाउंट फॉर अ बेसिक होटल फॉर जस्ट 1 डे। ओह, क्रैबी क्रैबी इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। क्रैबी में भी आपको फुकेट के जैसे बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में बहुत ही अच्छे नेचर रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। वी स्टेड एट वाटिका रिजॉर्ट्स जो बिल्कुल नेचर के बीच में था, एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड आवर कंट्री, and again it was very budget friendly. I think we got somewhere around 3500 to 4500 maybe got it for 1 day. We stayed there for 3 days, I believe. Yeah. फ्लाइट टिकट्स, गाइस आपको थाईलैंड फ्लाइट से ही जाना होगा, बसेस और कार्स नहीं जाती हैं। आपको किसी भी मेट्रो से दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे से 15 to 20,000 पर हेड टू एंड फ्रो टिकट्स मिल जाएंगे। इंडिया में कहीं और से भी मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। फूड फूड गाइस, थाईलैंड में इंडिया से भी अच्छा वेजिट फूड, बहुत से लोगों को लगता है थाईलैंड में सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस एंड सी फूड्स मिलते हैं, बट हाँ वो भी मिलते हैं। बट गुड न्यूज़ फॉर वेजिटेरियंस, हार्डकोर वेजिटेरियंस लाइक मी, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। इंडिया से भी अच्छे टेस्टी वेजिटेरियन डिशेस मिलेंगे। सो या गो एंड ट्राई देम ऑल। आप थाई डिशेस भी ट्राई कर सकते हो जैसा बहुत लोग बोलते हैं, बट आई डोंट प्रेफर थाई फूड, मुझे टेस्ट पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ इंडियन ही ट्राई किया। हाँ, मैंने थाईलैंड के मैंगोज टेस्ट किए विच वे रियली यम्मी। डे 1 हम लोग सुबह सुबह उठे और फ्रेश होके वॉक करते हुए वेंट टूवर्ड्स पतोंग बीच। रास्ते में हमें 7-Eleven मिला, तो वहाँ हमने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की, ऐसे स्नैक्स, थोड़े चिप्स, चॉकलेट्स लिए। फिर वॉक करते हुए भी वेंट टूवर्ड्स द बीच, एंड वहाँ पे फिर हमें एक वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमने पराठे और सैंडविचेस खाए, और वो भैया ने हमें थोड़ी हेल्प भी कर दी अपने अगले दिन की आइटनरी के लिए। उसके बाद वॉकिंग करते हुए वी वेंट टू पतोंग बीच, वहाँ हमने थोड़ी रेस्ट की फॉर 1.5 hours। अच्छा, नॉट टू फॉरगेट, आप थाईलैंड में यू कैन यूज़ 2 ways। वन इज़ आप स्कूटीज़ या बाइक भी यूज़ कर सकते हो, जो 700 या 800 में रुपीज़ में पर डे होता है। पेट्रोल आपका अलग। डू नॉट फॉरगेट टू टेक द हेलमेट, बिकॉज वहाँ काफ़ी रैश ड्राइविंग होती है, काफ़ी रश है। एंड द सेकेंड वे इज़ ग्रैब टैक्सी। Grab taxi is just like Uber and Ola of India, and very convenient to use. You can just put your phone number and book the taxi from anywhere. So Patong beach में जाके about 1.5 hours we rested, enjoyed the beach, very scenic beauty, very soothing.
हमने जेट स्कीइंग की अबाउट 400 रुपीज़ में वो हमने किया, और मेरे बेटे को ने बहुत इन्जॉय किया हुआ, मेरे हस्बैंड ने भी किया और मैंने भी किया। उसके बाद वी वेंट टू वेरी लोकल मार्केट, हमने थोड़े स्लीपर्स, फिर हमने वहाँ पे एक बहुत ही फैंसी सा लंच किया एक रेस्टोरेंट में, चपाती, राइस, पनीर, दाल, ये सब किया। उसके बाद वी टुक ग्रैब टैक्सी और फिर वहाँ से हम लोग टाइगर पार्क चले गए। वहाँ पे टाइगर पार्क इज़ योर चॉइस, आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते, इट्स अप टू यू, बट मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। सो हमने वो स्किप कर दिया, बट हम गए थे वहाँ, हमने बाहर से पिक्चर्स लिए। देन हम बिग बुद्धा के लिए जाने लगे, बट वी केम टू नो कि वहाँ एक लैंडस्लाइड हुई थी एंड बिग बुद्धा एंड वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो डू चेक बिफोर गोइंग कि वो अवेलेबल है या खुला हुआ नहीं है। सो वी मिस बिग बुद्धा। उसके बाद फिर हमने टैक्सी ली और अगेन ग्रैब टैक्सी ली एंड वी वेंट टू वॉटरॉन्ग टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज़ प्योरली चाइनीज़ एंड थाई स्ट्रक्चर में है। तो हम वहाँ गए, काफ़ी लोग टेम्पल में प्रेयर्स कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छे से वो बना हुआ था। वहाँ हमने कुछ फोटोग्राफ्स खिंचाए और हमने पूजा की। फिर वहाँ काफ़ी हाफ एन आवर हम बैठे, वी एन्जॉयड द पीस and then again we took grab taxi and we came back to our Patong Beach. Patong Beach से हमने थोड़ी नाइट लाइफ देखने की कोशिश की, we saw बांग्ला मार्केट, but remember it is not for kids, तो बच्चा हमारे साथ में था तो हम वहाँ स्किप कर गए। उसके बाद we went to have dinner at Patong Beach to the hotel. डे 2 में हम सुबह उठे और उस दिन हमारा डे था आइलैंड हॉपिंग टूर हम करने वाले थे। हमारी कैब आ गई सुबह सुबह हम पिक करने, सो हम तैयार हो के हम सब कैब में चले गए और उसके बाद फिर थ्रू स्पीड बोट हमें जाना था 5 आइलैंड हॉपिंग पे। सो पहला आइलैंड जो हम गए थे वो था लाइमस्टोन केव। सो यहाँ पे मेंशन होगा वो कौन कौन से आइलैंड्स पे हम गए थे। उसके बाद हम गए कैनोइंग करने, एक कैनोइंग का पैकेज था, बहुत ही अच्छा पैकेज था हम तीनों फैमिली मेम्बर्स के लिए, और वो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत था। तो हमने गुड 20 मिनट्स वहाँ पे कैनोइंग की। उसके बाद हम गए फांगनांग केव्स, वहाँ पे हमने थोड़ी अच्छे से घूमा। उसके बाद फिर हम गए जेम्स बॉन्ड आइलैंड, वहाँ पे आई थिंक जेम्स बॉन्ड मूवी की कोई शूटिंग हुई थी। वहाँ पे एक रॉक है जहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं, हमने भी एज यूजुअल वहाँ पिक्चर्स क्लिक किए। उसके बाद फिर वेंट फॉर लंच, तो वहाँ पे एक स्पेस था जहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लंचेस थे एंड इट वाज बीच के बीच में ही, पानी के बीच में ही देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे रेस्टोरेंट वाज सेटअप। उसके बाद और भी एक दो आइलैंड हॉपिंग थी वो हमने की एंड शाम को वी केम बैक टू फुकेत। फिर हमारी कैब ने हमें एक पॉइंट पे हमने ड्रॉप ले लिया और उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम एक्सप्लोर करते हैं और 6 o'clock वी रीच्ड बैक टू फुकेत। 10:30 बजे वी हैड लेफ्ट फॉर द आइलैंड हॉपिंग एंड 6:30 वी वे बैक। उसके बाद फिर वी थॉट टू एक्सप्लोर फुकेत अगेन, तो हमने फिर लंचेस किए, डिनर किया, फिर हम लोगों ने फूड मसाज किया। उसके बाद वी केम बैक टू होटल और फिर वी स्टेड देयर। फिर रात पे अपने सन को हमने रिजॉर्ट में ही छोड़ा एंड वी बोथ ऑफ अस, मी एंड माई हस्बैंड, हम लोग बांग्ला मार्केट चले गए एक्सप्लोर करने के लिए। गए थे एक बार के लिए तो वो मिस कैसे करते, तो हमने वो एक्सप्लोर किया। डे 4 टाइम था हमारा फीफी आइलैंड्स हॉपिंग का। सो देयर वर 2 ऑप्शंस, या तो हम एक प्राइवेट बोट लेते या कॉमन बोट लेते। तो हमने प्लान किया कि हम एक प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट लेंगे, उसमें बहुत अच्छे से वी वुड हैव कवर्ड। सो गाइज अगर आप आफ्टर 10 o'clock जाओगे सुबह में बहुत रश होगा, बिकॉज फुकेत से एंड क्रैबी से बोट्स आती हैं वहाँ के लिए। बट हम वहाँ पे स्टे किए थे इसलिए हमने सुबह 6 बजे की लॉन्ग टेल बोट ली और फिर हमने बहुत सारे आइलैंड हॉपिंग की। वी डिड स्नॉर्कलिंग, मेरे बेटे और हस्बैंड ने स्नॉर्कलिंग की, मुझे थोड़ा डर लग गया था तो हमने नहीं किया। वाइकिंग केव नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा आइलैंड हॉपिंग में, वाइकिंग केव। वहाँ पे भी मेरे बेटे ने स्नॉर्कलिंग की एंड बहुत ही अच्छा केव्स था वो। उसका स्ट्रक्चर वाज वेरी डिफरेंट। सो या सेकंड केव वाज वाइकिंग केव।
फिर वी वेंट टू माया केव्स एंड माया, देखिए यही होता है हमको मेरे। सो इसके बाद वी वेंट टू माया बे, और दूर से ही हमने माया बे देखा बिकॉज उसके टिकट्स है वेरी एक्सपेंसिव और वर्थ भी हमें नहीं लग रहा था, तो वहीं दूर पे हम कुछ हाफ एन आवर वेट किए एंड वी एन्जॉयड द सीन। हमें पाइनएप्पल्स भी वहाँ पे एज अ वैल्यू ऐड मिला, तो फ्रेश पाइनएप्पल्स, डू नॉट मिस टू ईट दैट। पोस्ट दैट हम चले गए मंकी बीच। मंकी बीच में नाम इसलिए बिकॉज वहाँ बहुत सारे पहले मंकीज़ होते थे और वाटर भी वहाँ बहुत क्लीन एंड शैलो है, तो गुड हाफ एन आवर हमने वहाँ पे बाथिंग किया, स्विमिंग की, एंड देन वी केम बैक टू फीफी आइलैंड्स का पॉइंट था। सो बाई 1 o'clock वी रीच्ड बैक टू फीफी आइलैंड्स। उसके बाद हमारी अलग क्रूज़ थी टू क्रैबी। सो हम पहुँचे फीफी आइलैंड्स, हमने अपना जल्दी से लगेज पिक किया, हमने कुछ स्नैक्स खाए और उसके बाद हमारी क्रूज़ थी टू क्रैबी। सो हम बोर्ड कर गए। सेम डे अबाउट आई थिंक अबाउट 3 o'clock हम क्रैबी पहुँचे एंड ओ माई गॉड जो व्यू था क्रैबी का, इट वॉज लाइक इट्स रेनिंग और क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट था फुकेट से, एंड बहुत ही सीनिक ब्यूटी था। आई वुड सजेस्ट अगर आप कोई एक प्लान करो कभी जाने का इन थाईलैंड, प्लीज़ विजिट क्रैबी फर्स्ट। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस फॉर स्पेशली कपल्स। सो वी वेंट टू क्रैबी, वहाँ पहुँचे, वहाँ से फिर से हमने टैक्सी की एंड वी रीच्ड आवर होटल वाटिका रिजॉर्ट। वहाँ गए हम, वी चेक्ड इन एंड देन वी एट आवर डिनर एंड देन वी स्लेप्ट। सो डे 5 हम लोग स्टे किए थे नियर आंगनांग बीच। सो आप लोग भी वहीं स्टे करना, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच, और सारे जो टूरिस्ट हैं वो वहीं पे स्टे करते हैं। हमारी जो होटल थी वाटिका रिजॉर्ट, वो एक बहुत ही पॉपुलर रिजॉर्ट है एंड इट वाज अ फॉरेस्ट रिजॉर्ट, सो लॉट ऑफ प्लांट्स वहाँ पे थे। फिर वी वेंट टू आंगनांग बीच इन दी मॉर्निंग, हमने वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर किया, हमने वापस से बॉडी मसाज की, बहुत ही प्रोफेशनली वहाँ पे उन्होंने किया। देन वी वेंट टू क्रैबी टाउन, वहाँ पे भी हमने थोड़ी स्लीपर शॉपिंग, टी शर्ट्स वगैरह खरीदे, और वाइल रिटर्निंग बैक बहुत बारिश होने लगी थी। सो वी केम बैक टू अ रिजॉर्ट, एन्जॉयड द रेन्स, हैड अ डिनर इन द रिजॉर्ट एंड देन वी स्लेप्ट। सो डे 6 ये हमारा लास्ट डे था थाईलैंड में। हमने वहाँ पे आसपास जो भी लोकेशंस था वहाँ घूमा, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, सो वी हैड गुड आलू पराठा एंड छोले भटूरे इन ब्रेकफास्ट। थोड़ा हमने लोकेलिटी एक्सप्लोर की, और उस दिन थी हमारी फ़्लाइट फ्रॉम क्रैबी टू मुंबई इन द इवनिंग। सो वही हमने आसपास फिर से बीचेस एक्सप्लोर किए, और भी बहुत सारे बीचेस हैं, अगर आप इन डिटेल क्रैबी के भी बीचेस हॉप करना चाहते हो, सो यू विल हैव टू टेक 2-3 दिन और एक्स्ट्रा, बट सिंस वी हैड डन इन फुकेट, फीफी में भी हम रुके थे और काफ़ी ज़्यादा वाटरी हमारा हो चुका था ये वेकेशन, सो वी ड्रॉप द आइडिया ऑफ डूइंग आइलैंड हॉपिंग, और ये घूम के फिर वी टुक अ फ्लाइट फ्रॉम क्रैबी टू मुंबई, और अबाउट रात के 12 o'clock वी रीच्ड मुंबई। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको अगर कुछ और डिटेल्स चाहिए किसी भी प्लेस का, तो आप मुझे प्लीज़ नीचे मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर और एक वीडियो बनाऊँगी, बट अभी मैंने सोचा मैं ऊपर से कवर करती हूँ माई थाईलैंड ट्रिप। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू मेकिंग सच वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।